दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू के कैंपस में अब बहुत कुछ बदलने वाला है। अगर आप भी डीयू के स्टूडेंट हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अब प्रोटेस्ट, धरना, मार्च या किसी भी तरह की गैदरिंग को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी है। नए नियमों के मुताबिक अब कैंपस में कोई भी सभा या विरोध प्रदर्शन करने से पहले आपको अथॉरिटी से लिखित अनुमति यानी रिटन परमिशन लेनी होगी। और ध्यान रहे, ये परमिशन आपको इवेंट से कम 72 घंटे पहले लेनी पड़ेगी। अगर किसी ने नियमों को तोड़ा तो उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें कॉलेज से निष्कासन यानी एक्सपल्शन या सीधे पुलिस एक्शन तक शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, कैंपस में बाहरी लोगों की एंट्री पर भी अब पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। यानी अब डीयू कैंपस में बिना परमिशन नो एंट्री वाला रूल लागू होने जा रहा है। इस नए नियम को लेकर यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ऑफिस ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। इसमें साफ तौर पर सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की हिदायत दी गई है। डीयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह ने यह भी कंफर्म किया है कि अब सिर्फ ईमेल से काम नहीं चलेगा। अगर आपको किसी भी इवेंट की परमिशन चाहिए तो आयोजकों को खुद ऑफिस जाकर एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। इसका मतलब है कि अब डीयू कैंपस में किसी भी एक्टिविटी के लिए आपको प्रशासन के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी और पूरी फॉर्मेलिटीज निभानी होंगी। तो अगर आप भी किसी मार्च या सभा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो इन सभी नए नियमों को इग्नोर करना आप पर भारी पड़ सकता है। नोटिस में एक और बड़ी बात कही गई है। अब परमिशन के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सएप मैसेज या डिजिटल पोस्टर मान्य नहीं होंगे। प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह ने साफ कर दिया है कि आयोजकों को खुद मौजूद रहकर आवेदन की हार्ड कॉपी पर साइन करके जमा करना होगा। इसमें इवेंट की सारी जानकारी देना जरूरी है। इसके साथ ही अब कैंपस में आउटसाइडर्स को बुलाना या शामिल करने पर भी स्ट्रिक्ट बैन लगा दिया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर इन नियमों का उल्लंघन हुआ तो आयोजकों और शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, जिसमें कॉलेज से बर्खास्ती और पुलिस केस तक शामिल हो सकता है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ने शांति बनाए रखने के लिए फरवरी में ही 1 महीने का बैन लगाया था, जिसे अब इन नई गाइडलाइंस के साथ और भी सख्त कर दिया गया है। तो अब डीयू में किसी भी एक्टिविटी से पहले इन नियमों को चेक करना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, अब कहानी सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ऑफिस तक सीमित नहीं है। अगर आप कोई भी इवेंट प्लान कर रहे हैं तो अब आपको लोकल पुलिस के पास भी चक्कर लगाने होंगे। जी हाँ, आपको अपने आवेदन की कॉपी डीसीपी या एसएचओ को भी जमा करनी होगी। इन एप्लीकेशन में आपको पूरी डिटेल रिपोर्ट देनी पड़ेगी, जैसे कि आयोजक का नाम क्या है, आप किस डिपार्टमेंट से हैं, प्रोग्राम किस तरह का है, उसमें कितने लोग शामिल होंगे और सबसे ज़रूरी बात, स्पीकर्स कौन कौन होंगे। साथ ही आपको लॉजिस्टिक्स और टाइमिंग की भी पूरी जानकारी देनी होगी। यानी अब डीयू में किसी भी मार्च या प्रदर्शन के लिए आपको प्रशासन और पुलिस दोनों के साथ तालमेल बिठाना होगा। इन नए रूल्स को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, इसलिए कोई भी स्टेप उठाने से पहले ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, साफ है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी आवाज़ उठाने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। जहां एक तरफ प्रशासन इसे कैंपस की सिक्योरिटी और डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये देखना दिलचस्प होगा स्टूडेंट्स इन सख्त नियमों को कैसे देखते हैं। क्या ये रूल्स कैंपस में वाकई शांति लाएंगे या फिर इससे छात्रों की आज़ादी पर असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप डीयू के स्टूडेंट हैं या वहां पढ़ने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी अनजाने में इन नियमों को ना तोड़े। एजुकेशन और कैंपस से जुड़ी ऐसी ही हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जागरण जोश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।